राणा जी फाउंडेशन द्वारा श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आज से श्री राम कथा का प्रारंभ हो चुका है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जिस दिन 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है, उसी दिन राणा जी का जन्मदिन भी राणा जी फाउंडेशन के अध्यक्ष जी का, राणा आनंद सिंह जी का जन्मदिन भी है। तो आइए हम इस राम कथा में शामिल होते हैं और राम कथा का रसपान करते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर ये बहुत बड़ा आयोजन है, इसमें भाग लेकर पुण्य को प्राप्त करते हैं। राणा जी फाउंडेशन और विमल इनक्लेव ने मिलकर इस बड़े आयोजन का निर्माण किया है। इसके राम कथा के वाचक हैं पंडित उमा शंकर और यज्ञाचार्य हैं पंडित रंजीतानंद मिश्रा। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं सीमा दुबे, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप देख रहे हैं हरिकांजलि एक्सप्रेस। दर्शकों, हम आते हैं भनपुरी चौक पे। भनपुरी चौक में स्थित जो राणा फाउंडेशन और विमल इनक्लेव है, वहां पर आए हुए हैं। राणा फाउंडेशन के जो प्रदेश संरक्षक हैं और विमल इनक्लेव के जो संरक्षक हैं, हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। ये राम कथा आयोजन के विषय में हम यहाँ का तस्वीर दृश्य आपको दिखाते हैं। राम कथा की आज शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि ब्यास तालाब से लेकर बंजारी मंदिर, बंजारी माता तक पहुँचे और ब्यास तालाब का जल भर के वापस आए। इस शोभा यात्रा में धूमधाम से निकाली गई। आइए हम यहाँ के झांकी के दृश्य को देखते हैं और दर्शन करते हैं। आप राणा फाउंडेशन के प्रदेश संरक्षक हैं, तो ये जो राम कथा स्टार्ट हुई आज से, इसके लिए क्या कहना चाहिए? राम कथा का आयोजन हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रहा है और ये हम लोगों का सपना था। और दूसरी बात है कि राणा आनंद सिंह जो राणा फाउंडेशन के अध्यक्ष है, उनका जन्मदिन भी 22 जनवरी को है। तो फिर विमल इनक्लेव में हम लोग चर्चा की और चर्चा करने के पश्चात हम लोग इस प्रोग्राम को करने का निर्णय लिया। आपके फाउंडेशन में कितने मेंबर हैं? हमारे फाउंडेशन में 11 मेंबर हैं। तो सब लोग मिल के लिए, सब लोग मिल के फैसला लिया। पहली बार हो रहा है राम कथा जी। अच्छा, तो ये कितने दिन चलेगा? ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है, 18 से 22 तारीख तक। जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी जी उस दिन तक। जी। मैं प्रभात कुमार सिंह, राणा फाउंडेशन प्रदेश संरक्षक। विमल इनक्लेव के अध्यक्ष हैं आप लोग, तो ये मिल के राम कथा का आयोजन करने का कैसे निर्णय लिया? हम लोग जब राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का 22 तारीख का डेट फाइनल हुआ था, तो हम लोग 2 महीना से विचार कर रहे थे इस अवसर पे एक बड़ा आयोजन किया जाए। तो पहले 24 घंटे का हम लोग सोचे थे, 24 घंटे लगातार अखंड रामायण का पाठ किया जाए। फिर राणा फाउंडेशन भी साथ में आया और हुआ जो 5 दिवसीय ये भव्य आयोजन राम कथा का किया जाए। तो हम दोनों ने मिलके जो खुशी थी उसको करके और राम रसायन कथा का आयोजन, 5 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया, जिसका अभी कलश यात्रा संपन्न हुई है। कलश यात्रा यहाँ से निकली थी विमल इनक्लेव से, ये ब्यास तालाब में जल का भराव करके फिर हम लोग बंजारी माता मंदिर गए, बंजारी माता में दर्शन करके फिर वापस कलश यहाँ कथा स्थल पे आई है। अब यहाँ पूजन के बाद 2 बजे से फिर कथा प्रारंभ होगी। कमल कुमार, अध्यक्ष विमल इनक्लेव सोसाइटी। महाराज, आप राम कथा का यहाँ पे करने वाले हैं, तो ये आपको मतलब ये कितने बार हो गया यहाँ पर करते? ये तो प्रथम बार ही है। ये हमारा सौभाग्य है कि विमल इनक्लेव और राणा फाउंडेशन के इस अभूतपूर्व और गौरवमयी कार्यक्रम के हम हिस्सा बनने जा रहे हैं
और सौभाग्य से मुझे इस कार्यक्रम में राम कथा गाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में जो होने जा रहा है, निसंदेह ये पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए एक बड़ा ही गौरव का बात है, बड़े गौरव की बात है। और जन जन के लिए इस महान कार्यक्रम में जुड़ने का एक जो अवसर आज विमल इंक्लेव और राणा फाउंडेशन की तरफ से हमको प्राप्त हुआ है, तो हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम भगवान श्री राम जी के गुणानुवाद करते हुए इस कार्यक्रम का हिस्सा हम बने। मतलब राणा फाउंडेशन और विमल इनक्लेव का बहुत बहुत साधुवाद है जो इस जगह पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पे राम कथा का बिल्कुल, आयोजन निश्चित किए। रूप से राम जी के गुणानुवाद का अवसर और जिसको प्राप्त होता है वह तो गौरवान्वित होता ही है, परंतु इस संपूर्ण कथा को करने का जिसको सौभाग्य प्राप्त होता है, वो निसंदेह उस उनकी अपनी पीढ़ी और उनके प्रारब्ध के कारण ही ऐसा संभव हो पाता है। मैं पंडित उमाशंकर पांडे बाबा विश्वनाथ जी का पुजारी हूँ और ये मेरी तीसरी राम कथा है जो आज से प्रारंभ होगी।